आरोही जाकर बेड पर बैठ गई कि तभी उसकी फ्रेंड सोनाली वॉशरूम से बाहर निकल कर आई और उसने आरोही से कहा, यार लाइट ऑफ कर दे, सुबह जल्दी उठना है। आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और लाइट ऑफ करने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। आरोही ने सबसे पहले अपने खुले बालों को बांधा तो उसकी मांग में भरे सिंदूर अब दिखाई देने लगे। उनकी नज़र खुद पर ठहर गई और एक पल के लिए वो फिर से रुद्र के बारे में सोचने लगी। वॉशरूम से बाहर आकर आरोही ने सोनाली के पास लेटते हुए उससे जगाते हुए कहा, सोनाली। सोनाली ने नींद में कहा, आरोही ने धीरे से कहा, मुझे रुद्राज छोड़ने आए थे। इस पर सोनम ने नींद से ही पूछा, कौन रुद्राज? आरोही ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अरे वही मेरी हस्बैंड। ये सुन सोनम की नींद खुल गई और उनने जल्दी से उठकर आरोही का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या क्या और तू ये अब बता रही है, पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं भी देख लेती तेरे उस भरोसे पति को। सोनल की बात सुन आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, भगड़े क्या बोल रही है यार तू, इनमें इनकी कोई गलती ही नहीं है। सोनल ने लाइट बल्ब ऑन करते हुए कहा, तू पूरी पागल है। भले तूने उसे फोर्स करते शादी की हो, पर शादी तो शादी होती है। वो तुझे ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकता है? अरे तू जब वो तुझे छोड़ चुका है तो क्यों ये सिंदूर लगा रखी है? आरोही ने सोनल के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ गॉड सोनल, धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। सोनल ने आरोही का हाथ दूर झटकते हुए कहा, चुप कर। और ये बात क्या सोचकर तूने स्टेज से शादी कर ली? ये सुनते ही आरोही का मुंह बन गया और उसने धीरे से कहा, मुझे बताया उसने तो मुझे लगा अच्छा इंसान है, मेरे मजबूरी समझेगा, पर उसने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। तुझे पता है तो था कि कपिल ने बचपन के लिए मैं कैसे भी शादी कर सकती थी, पर उस कपिल से नहीं। मगर अब गड़बड़ गड़बड़ा गया। शादी के पर मेरे पास उनका कोई प्रूफ नहीं है। इस वजह से कपिल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और ना ही मेरे सामने और पैसे देने को राजी है। एक हफ्ते में अंदर हॉस्पिटल बिल क्लियर नहीं किए तो वो लोग मम्मी को डिस्चार्ज कर देंगे। आरोही की माँ की आंखों में आंसू आते देख सोनल ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू ना सच में अब क्या करेगी? मेरे तो भाई खुद मुझे गिर गिन कर पैसे भेजते हैं। मैं क्या ही मदद कर सकती हूँ तेरी? आरोही ने अपने आंसू पोंछते धीरे से कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी। तो सोनल ने कहा, कॉलेज? आरोही ने अब बच्चे को तरह रोते हुए कहा, वो भी मैनेज करना पड़ेगा यार। उसकी ऐसा रोते देख सोनल को हंसी आ गई और उसने आरोही को गाल खींचते हुए कहा, बस कर, ऐसे रोएगी? छोटी बच्ची है क्या? उसकी बात सुन आरोही भी रोते रोते हंस दी। दोनों फ्रेंड लाइट ऑफ कर अब बात करते करते सो गए। एक हफ्ते बीत चुका था। आरोही ने अपनी फिर से पुरानी जॉब को ज्वाइन कर लिया था। उसकी वॉइस गॉड गिफ्टेड, जिसकी वजह से उसने पहले भी एक दो बार कार्टून कैरेक्टर को अपने वॉइस दी थी और अब एक बार फिर से अपनी उस पुरानी जॉब को
वापस ज्वाइन करना पड़ा था। एडवांस पेमेंट मिलने पर उसने हॉस्पिटल में कुछ बिल क्लियर कर दिए, पर अब भी आधी पेमेंट होने बाकी थी। आरोही सुबह जल्दी कॉलेज पहुंची तो सोनल ने उसका हाथ पकड़ उसे साइड में ले जाते हुए कहा, यार कॉलेज या एनुअल इनविट होने वाला है, आज तू नोटिस बोर्ड पर नोटिफिकेशन देखा? मैंने आरोही ये सुन खुश हो गई और उसने एक्साइटेड होकर पूछा, सच में? सोनल ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, ढेर सारी मस्ती, डांस, म्यूजिक, गेम्स, मजा आने वाला है यार। आरोही उसे देख खिलखिलाता उठी। उसने सोनल को पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं समझ गई, पर ये इन्वेस्ट कब से स्टार्ट होने वाला है? आरोही और सोनल बातें करते हुए अपनी क्लास की तरफ जाने लगे। सोनल उसे खुश होकर सब कुछ बता रही थी कि तभी वहां पर उनका फ्रेंड रोनित आ गया और उसने सोनल को साइड कर आरोही से पूछा, हे आरोही, कॉलेज में एनुअल इवेंट शुरू होने वाला है, तो कॉलेज की डीजे नाइट में क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगी? नहीं। आरोही कुछ कहती उससे पहले उन तीनों को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तीनों ने आवाज सुन पीछे मुड़कर देखा तो आरोही की सांसें उसके गले में अटक कर रही गई। ये और कोई नहीं, रुद्र था, जो कि रोनित को देखते हुए आगे आया और उसने रोनित को देखते हुए ही आरोही से कहा, तुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोनी ने ये सुन रुद्र से कहा, मुझसे? पर मैं तो मुझे जानना भी नहीं। इस पर रुद्र ने आरोही को घूरने के बाद रोनित को एक नजर देखा और फिर अचानक से रोनित का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। ये देख सोनम और रोहित का मुंह खुला रह गया और रोहित ने सोनम से कहा, आरोही ने बताया नहीं था कि उसकी बॉयफ्रेंड भी है। रोनित की बात सुन सोनल से चिढ़ती हुई कहा, सच आप रोहित, पता नहीं कौन ये है और ये आरोही को लेकर कहाँ चला गया? इतना कहकर सोनल अब जल्दी से उसी डायरेक्शन में गई जिस तरफ आरोही गई थी। रोहित ने भी सोनल के पीछे पीछे गया। इधर रुद्र आरोही को एक स्टोर रूम में लेकर गया और उसने डोर बंद कर आरोही को गुस्से से दूर झटकते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही ने खुद को गिरने से संभाला और उसे देख हैरान से कहा, क्या कर रही हूँ से क्या मतलब? मैं यहाँ पर सेकेंड इनवाइट स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज है ये। रुद्र ने उनकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, रियली यार, मेरे पीछा कर रही हो? अब जहाँ से होता हो वहीं तुम होती हो, ऐसा क्यों? रुद्र की बेरुखी सुन और रुद्र को अपनी पास आते देख आरोही ने कहा, वाट? पीछा मैं क्यों करूंगी? आरोही पीछे हटते हटते अब वाले से टकरा कर रुक गई तो रुद्र ने गुस्से में आरोही चेहरे के करीब अपना एक हाथ रख उस पर झुकते हुए कहा, मेरे साथ पाने के लिए अब तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कर सकती हो, तुम मुझे अपनी बनाने के लिए ना जाने क्या क्या कर सकती हो। रुद्र ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, खिल खिसन, ये मत सोचना कि उन दिन तुम्हें लिफ्ट दी तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कार्टन है। रुद्र ने आरोही से आगे कहा, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है एंड आई लव यू हर, इसलिए सोचना भी मत कि तुम मेरे पास भी फटक सकती हो। यह कहकर वो दूर हुआ तो आरोही ने उसे अपने आंसुओं से भीगी आंखों से देख कितनी
घटिया और घमंडी इंसान है और उसने बिना सोचे समझे उससे शादी कर ली। क्यों? क्योंकि वो बस उन कपिल से छुटकारा चाहती थी। वही उन रात उनका दिमाग खराब हो गया था। आरोही अपने सोच में गुम थी कि तभी रुद्र ने जाते जाते उससे कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, देखने देखते ही गुस्सा आता है, इसलिए जब तक मैं तुम्हारे कॉलेज आने वाला हूं तब तक मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। चाहे वो घर पर रहो। ये कहते हुए वो जाने को हुआ था कि आरोही को उसके बिहेवियर पर गुस्सा आ गया और उसने वहां पास ही रखी पुरानी फाइल्स उठाकर रुद्र की पीठ पर मार रोते हुए कहा, क्या समझते हैं आप मैं चुप हूं तो कुछ भी बोलोगे? रुद्र मुड़ तो आरोही ने वहां रखी और भी पुराने फाइल्स अब उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, क्या मैं क्या कॉलेज नहीं आ सकती? आरोही ने उसके चेहरे पर फाइल फेंकते हुए कहा, खुद मेरे पीछे पीछे आते हैं और मुझ पर उंगली उठाते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। आरोही एक बार फिर गुस्से में उस पर फाइल मारती को कोस हुई थी कि रुद्र ने आगे बढ़कर रोते हुए आरोही का हाथ से फाइल छीन दूर फेंक दी और उसको कमर से थाम अपने करीब खींचते हुए गुस्से में कहा, क्या कर रहे हो ये सब? और ये रोना बंद करो। आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, आपसे शादी कर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं जो किसी भी चाहे चाहते आदमी से शादी कर लूं। मजबूर थी उस रात आपसे मिली तो ना जाने क्यों आप मुझे औरों जैसे नहीं लगे, मगर मैं गलत थी शादी की, पर आप तो मुझे छोड़कर चले गए ना, तो सब खत्म। रुद्र ने बोलते हुए आरोही के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, बाबा रोना बंद करो। उसकी बात सुन उनकी आंख में देख आरोही की अब और रोना आ गया। उनके आंसू बहने लगे। सुबह से परेशान आरोही को रोता का ये अच्छा मौका मिल गया था। उसे इस तरह रोते देख रुद्र परेशान हो गया। उसे अब ये सिचुएशंस हैंडल करना नहीं आ रहा था। असल में वो आरोही के कॉलेज में म्यूजिक कॉन्सर्ट वाले दिन अपने बैंड के साथ परफॉर्म्स करने वाली थी, इसलिए बस उसे की सिलसिले में कॉलेज आई था। मगर आरोही को अपने सामने देख न जाने उसे क्या हुआ, वो उसकी तरफ खींचा चला गया, उसे हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए, पर अनजाने में उसे हर्ट कर बैठा। कुछ समझ नहीं आ रहा आया तो उसने रोते हुए आरोही को बस अपने सीने से लगा लिया और उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, स, 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 स मैंने कहा ना, रोना बंद करो। आरोही ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं कॉलेज आऊंगी। रुद्र ने उसका सॉफ्ट बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ ठीक है। आरोही ने फिर से रोते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं करोगे? रुद्र ने इस पर भी सहमति जताते हुए, करूंगा। आरोही ने आगे सब कुछ हुए एक नहीं, आप मेरे सामने ही नहीं आएंगे? रुद्र ने बौखलाते से आरोही के बालों पर किस करते हुए कहा, हाँ नहीं आऊंगा। पर आरोही अब उसके टच को महसूस कर जल्दी से दूर हट गई। वहीं रुद्र को भी ख्याल आया कि उसने क्या किया है। वो आरोही को घूरने लगी। एक दूसरे की नजर चुराते हुए वो दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, पर तभी अचानक से रुद्र ने आरोही के करीब जा उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आई हेट टीयर्स, नहीं परेशान करूंगा, बट डोंट क्राइन। इतना कहकर वो पीछे हट गया और अब जल्दी से डोर ओपन
कर वहां से चला गया। वहीं आरोही वॉल से हटकर खड़ी अपने तेज होते धड़कनों से शोर को सुन रही थी। अभी अभी जो हुआ वो बहुत ही अजीब और एक्सपेक्टेड था। वो उस पर गुस्सा कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था, और अब खुद ही ये कह रहा है चला गया कि आई हेट डियर। क्या अजीब लड़का है ना, जाने उसने क्या मुसीबत अपने सर पर मोल ले ली थी। अपना फोन निकाल उसने टाइम चेक किया तो देखा उसकी क्लास का टाइम निकल चुका था। ये देख उस रुद्र का गुस्सा आया, पर अब तो आ चुका था स्टोर रूम में। बाहर निकलकर वो कुछ दूर चली थी कि एक बार फिर वो उसके सामने था, मगर अकेला नहीं, उनके कुछ दोस्त के साथ और शायद अपने गर्लफ्रेंड के साथ। वही रुद्र ने भी सामने से आती आरोही को एक नज़र देखा और फिर अपने संग सेम पहन अपने दोस्तों से कहा, ओके फिर हम शाम को मिलते हैं। ये कहते हुए रुद्र ने फिर से आरोही को देखा तो उसकी नज़र उस पर खड़ी अनन्या पर थी, जो कि उसके करीब खड़ी हुई थी। आरोही ने अनन्या को घूरने के बाद गुस्से में रुद्र को देखा तो रुद्र ने अनन्या को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, चले। अनन्या ने उनके बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, हाँ चलो। वो लोग जाने लगे। रुद्र ने लपटकर दूर खड़े आरोही को देखा, जो कि अब भी उसे को घूर रही थी। रुद्र को उसको ऐसा करने से ना जाने क्या डर लगा, और उसने अनन्या से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अनन्या समझ तुम ड्रॉप कर देगा। उसकी बात सुन सक्षम मुस्कुराया दिया और उनसे पीछे मुड़कर आरोही को देखा। अब रुद्र को देखते हुए कहा, हाँ अनन्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ आओ। रुद्र को एक बेहद इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। हाँ ना रुद्र। रुद्र ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो सक्षम ने रुद्र के काम में फुरफुराते हुए कहा, बाहर वाली को छोड़ और घर वाली पर ध्यान दे। देख तुझे कैसा खाना खा जाने वाला नजरों से घूर रही है। रुद्र ने ये सुनते ही अपने ग्लासेस हटाकर आरोही को देखा कि तभी आरोही वहां से चली गई। सक्षम ने उससे जाने ही फिर से रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ले। नाराज होकर चली गई। जा मना उसे, तब तक इस अनन्या बेबी को मैं छोड़कर आता हूँ। रुद्र ने जल्दी से आरोही को जाते देख बेख्याली में हाँ में सिर हिलाया, मगर जल्दी से उसने सक्षम को देखते हुए कहा, मैं क्यों मनाने जाऊं। वहीं अनन्या ने दोनों को खुसुर फुसुर करते देख मना करते हुए कहा, नो रुद्र, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आज पूरे दिन मेरे साथ रहोगे। मैं इस सक्षम के साथ नहीं जाने वाली। वहीं दूसरी तरफ मिशन ने आदित्य और शाम को सुभित की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो दोनों की समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट करे। शाम तो सबसे ज्यादा हैरान था। उसे तो लगा था कि उसकी भाई अपने किए प्रॉमिस को भूल नहीं होगा। वो ईशु से प्यार करता है, पर यहाँ तो उसकी जुबान पर ईशु का नाम तक नहीं था। आदित्य ने बात का संभाल मुस्कुराते हुए कहा, आओ ब्रेकफास्ट करते हुए अब लोग बाकी बातें बाद में। इस पर सुमित ने कहा, डैड मेरे बात पूरी नहीं हुई है। मैं और ऐना जूहे वाले मिशन में रहना चाहता हूँ। सुमित की बात सुनते ही आदित्य, जो कि अपनी जगह पर बैठे ही वाला था, वो रुक गया। वही शाम उनकी हैरान कर
सुहित ने पूछा, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड चलिए, आज की वीडियो में इतना ही तक। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।